बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। हम अरबिक का लेसन शुरू किए थे। हम आज लेसन 3 की तरफ पढ़ रहे हैं। लेसन 1 में हमने ज़माइर और उसके साथ फ़ेल माजी को डिस्कस किया था। लेसन 2 में हमने फ़ेल माजी और फ़ेल अमर को डिस्कस किया था। उस लेसन में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि आपने माजी से मुज़ारे कैसे बनाना है, मुज़ारे से अमर कैसे बनाना है। जो उसके माइनर जो असूल थे या जो बेसिक टिप्स थी वो हमने आपको बताई थी। आज हमने ज़मीर के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है, थोड़ा उसके बारे में आगे डिस्कस करना है। आज हमने ज़मीर मुनफसिल और ज़मीर मुत्तसिल के बारे में डिस्कस करना है। ज़मीर मुनफसिल, मुनफसिल से मुराद क्या होती है? सेपरेट। ज़मीर मुनफसिल से मुराद क्या होती है? सेपरेट। जो भी ज़माइर आपने लेसन 1 में पढ़े थे, अना, नहनो, अंता, अंती, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, हुआ, हुआ, हुन्ना, लाइक जो भी हिया, ये जो भी ज़माइर आपने पढ़े थे जिनको आप सेपरेटली लिखते हैं इस फॉर्म में, अना की शक्ल में, हुआ की शक्ल में, हिया की शक्ल में, नहनो की शक्ल में, तो ये क्या होते हैं? ज़मीर मुनफसिल होते हैं। मतलब आप जब ज़मीर को सेपरेटली अलग से जैसे आपने पढ़े हैं लेसन 1 में वैसे ही लिखते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ज़मीर मुनफसिल। और दूसरे होते हैं ज़मीर मुत्तसिल। मुत्तसिल का मतलब क्या होता है? कनेक्टेड। अब ये ज़मीर किसी वर्ड, किसी इस्म के साथ, किसी फ़ेल के साथ ये जब कनेक्ट होके आएंगे तो आपको ये मतलब दिखाएंगे उस ज़मीर का, ठीक है। मतलब ये जो भी लफ्ज़ होगा, जो भी इस्म होगा, जो भी फ़ेल होगा, उसके एंड पे आते हैं। अब देखें आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो ज़मीर इस्तेमाल हुआ है वो अना के लिए इस्तेमाल हुआ है एंड पे, ठीक है। ज़मीर मुत्तसिल जो इस्तेमाल हो रहा है वो अना के लिए कौन सा ज़मीर होगा, नहनो के लिए कौन सा होगा, अंता के लिए कौन सा होगा, अंती के लिए कौन सा होगा, अंतुम के लिए कौन सा होगा, हुआ और हिया के लिए कौन सा होगा। तो चलिए आज इनको हम डिस्कस करते हैं। अब जो अना है, अब जिस किसी भी वर्ड के आखिर में या आ जाए, क्या आ जाए? या आ जाए। अब फॉर सपोज जैसे यहाँ पे है जवाली। अब देखो वर्ड क्या है वैसे? जवाल। जवाल का मतलब क्या होता है? मोबाइल, ठीक है, मोबाइल फ़ोन। अब जवाल हम बोलते हैं मोबाइल को। अब जब आप कहते हैं जवाली, ठीक है, आप क्या कहते हैं? जवाली, तो इसका मतलब है मेरा मोबाइल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नहनो के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? नून अलिफ ना, ठीक है। जवालोना के हमारी मोबाइल, ठीक है। किताबोना, कलमोना, ठीक है। ये सारे सारे सबूरतुना, ठीक है, सबूरा बोर्ड को बोलते हैं। उसके बाद है अंता, क्या? अंता, तो जवालों का, ठीक है। उसके एंड पे आपने क्या इस्तेमाल करना है? इजाफा करना है किसका? काफ का। अब जैसे जवाल लिखा हुआ है ना, अब जवाल में आपने जा, वाव अलिफ, लाम और काफ का इजाफा करके उसके ऊपर ज़बर डाल देनी है। तो इसका मतलब क्या होगा? जवालों का। आपसे कोई पूछता है ये किसका मोबाइल है, तो आप उस बंदे कहते हैं कि ये आपका मोबाइल है, तो आप कैसे कहेंगे? जवालों का। अगर कोई लड़की आपसे पूछती है ये किसका मोबाइल है, तो आप लड़की को बताएंगे कि ये आपका मोबाइल है, तो उसको अरबिक में कैसे कहेंगे? जवालो की, ठीक है, उसके नीचे जेर लगाएंगे। अंतुमा, ठीक है, यहाँ पे कुमा, ठीक है, एंड पे आपने कुमा लगाना है। अंतुम, आपने एंड पे कुम लगाना है कि भाई ये जवालुकुम, ये आपका मोबाइल है। जवालुकुम, किताबुकुम, कलमुकुम, ठीक है। गुरफतुकुम, गुरफा कैसे बोलते हैं? रूम को, गुरफा, ठीक है। गुरफतुकुम मतलब ये आपका कमरा है, ठीक है। बैतकुम, ये आपका घर है, बैत। बैतकुम। सो ये देखें हम कहाँ पे ऐड कर रहे हैं? हम एंड पे ऐड कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं? ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। अब आपको कुम बताएगा कि ये किसके लिए हमने इस्तेमाल किया है? अंतुम के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। अना कौन सा ज़ाहिर करेगा? एंड पे क्या आएगा? या आएगा। नहनो के लिए नून अलिफ, और अंता के लिए काफ, जबर, काफ के ऊपर ज़बर, काफ ज़बर, ठीक है। और अंतुमा के लिए कुमा, और अंतुम के लिए कुम। अंती के लिए काफ लेकिन ज़ेर के साथ। अंतुमा के लिए वही सेम, गुमा, ठीक है, जैसे मेल और फीमेल के लिए दोनों सेम होता है, दो हो मुसन्ना हो। और उसके बाद अंतुन्ना के लिए क्या होगा? जवालो कुन्ना, गुरफतो कुन्ना, बैतो कुन्ना, उनका घर, उन, और तुम औरतों का घर, ठीक है। कुन्ना का मतलब क्या है? तुम औरतों का घर, तुम लड़कियों का घर, तुम लड़कियों की मोबाइल। हुआ। अब देखें बैतहू। अब देखें अहमद आपके साथ मौजूद नहीं है, अली और आदिल डिस्कस कर रहे हैं आपस में। अब अहमद मौजूद नहीं है, हम कहते हैं कि जवाल मोबाइल किसकी है, तो वो क्या? जवाल हु, कि भाई ये अहमद की मोबाइल है। अच्छा, हुमा के, हुमा, हुमा, हम, जवाल हुमा,
हिया के लिए अब देखो, अब यहाँ पे अगर हु आ जाए, क्या आ जाए, हु आ जाए थर्ड पर्सन मुज़क्किर, ठीक है, थर्ड पर्सन मुज़क्किर। लेकिन अगर हा आ जाए, हा अलिफ, तो इसका क्या होगा, थर्ड पर्सन मुअन्निस, ठीक है। मतलब वो औरत जो हमारे साथ मौजूद नहीं है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, जव्वालुहा, उस लड़की का मोबाइल, जव्वालहू, उस लड़के का मोबाइल। हुन्ना, जव्वालो हुन्ना, उन लड़कियों का मोबाइल, ठीक है। ये सारे के सारे मिसाल लिखे हुए हैं, जव्वाली मेरा मोबाइल, जवालुना हमारा मोबाइल, जवालो का ज़बर के साथ तो आपका मोबाइल, जवालुकुमा आप दो का मोबाइल, जवालुकुम, जवालुकुम मतलब आप सबका मोबाइल, जवालो की उस आप लड़की का सब, ठीक है, मतलब आप लड़की का मोबाइल, जवालुकुमा आप दो लड़कियों का मोबाइल, जवालुकुन्ना आप सब लड़कियों का मोबाइल, जवालहू, जवालो हूँ, तो इसमें इसका क्या होगा, इसका कि उस लड़के का मोबाइल, जवालहुमा उन दो लड़कों का मोबाइल, जवालहुम उन सब लड़कों का मोबाइल, जवालहा उस लड़की का मोबाइल, जवालहुमा उन दो लड़कियों का मोबाइल, जवालहुन्ना उन सब लड़कियों का मोबाइल, ठीक है, जो आपके साथ मौजूद नहीं है। तो ये किसके बारे में था, ये ज़मीर मुत्तसिल के बारे में था। अब देखें, आप किसी भी जो भी वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं कि ये उनका घर है, तो आप उस बैत में क्या करेंगे, बैत, बैतकुम, ठीक है, बैतहुम, बैतहुन्ना, बैतहू, बैतुहा, ठीक है, जवालुहा, आप कुछ भी उसके साथ मिला सकते हैं, किसी भी वर्ड के साथ ज़मीर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था ज़मीर मुनफसिल और ज़मीर मुत्तसिल के बारे में, ठीक है। हमने ज़माइर को अब डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम जा रहे हैं जुमला कैसे बनाते हैं, हम जुमले की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट दे दूं कि जुमला कैसे बनाते हैं, ठीक है। जुमले की दो अक़साम होती हैं। अरबिक में जब आप जुमला बनाते हैं तो उसको आप दो तरीक़ों से बना सकते हैं। उसके एक जुमले को हम बोलते हैं जुमलतुल फ़ेलिया, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, जुमलतुल इस्मिया। जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। जो जुमला फ़ेलिया होता है, यब्दा बिल फ़ेल, यब्दा का मतलब क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। यब्दा मतलब स्टार्ट, बिल फ़ेल किसके साथ स्टार्ट होता है, फ़ेल के साथ होता है। एंड वह फ़ेल यकून वाहिद, और फ़ेल क्या होता है, हमेशा वाहिद होता है। आपकी मर्ज़ी है आप उसमें वाहिद डालें, आपकी मर्ज़ी है आप उसमें पिलर डाल दें, ठीक है, वो डिपेंड करता है आगे वाले इसम पे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आप अक्सर क्या करते हैं, कतबा अहमद। अब देखो, अहमद के लिए हमने माजी में पढ़ा था, अगर एक बंदा जो हमारे साथ गैर मौजूद है, थर्ड पर्सन में, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, कातबा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करें, कातबा किसके लिए, अहमद के लिए। अब हमने पढ़ा था, हमने कातबा अलिफ के साथ ऐसे मतलब लिखना है, कातबा, ठीक है, दो बंदों के लिए। लेकिन अगर आप लिखते हैं कातबा अहमद व असलम, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि ये कातबा अलिफ के साथ लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है जुमला फ़ेलिया, जिसमें आपकी मर्ज़ी होती है, आप फ़ेल अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं। मतलब चाहे आपकी मर्ज़ी आप सिंगुलर लिखें, चाहे जो इस्म है, दो इस्म है तो उसके मुताबिक लिखें। देखें यहाँ पे जैसे अनहार, बहुत सारी नहरें, जरल अनहार, ठीक है, या यक्तुबहुम। अब देखो, यक्तुबु हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर के लिए, ठीक है, सिंगुलर के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यक्तुबहुम, ठीक है। अब देखो, इस्म बाद में आया है तो हमारी मर्ज़ी है कि हम उसको यक्तुबूना लिखें या यक्तुबु लिखें। उसके बाद जाअहुम, जालसा अहमद व असगर, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मर्ज़ी है, ये आपका इख्तियार है कि आपने यहाँ पे सिंगुलर फेल इस्तेमाल करना है या प्लूरल फेल इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर दोनों इस्तेमाल करेंगे, मतलब फॉर सपोज अगर आपने सिंगुलर इस्तेमाल करना है तब भी ठीक है। आपने जो इस्म इस्तेमाल की हैं, दो या तीन, दो से ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, जमा इस्तेमाल किया है, तो आप उसके मुताबिक इस्तेमाल क्या कहते हैं, फेल इस्तेमाल करेंगे तो भी ठीक है। अब बात है जुमला इस्मिया, जो कि उसका उलट है। वहाँ पे जुमला किससे स्टार्ट हो रहा था, फेल से, ठीक है, और इस्म उसको फॉलो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे यब्दा बिल इस्म, यब्दा बिल इस्म, जो जुमला स्टार्ट होता है किससे स्टार्ट होगा, इस्म से स्टार्ट होगा, और उसके साथ जो फेल होगा बिल मुताबिकतिल इस्म, जो इस्म के मुताबिक होगा। इस्म सिंगुलर, ठीक है, इस्म सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ज़मीर सिंगुलर होगा, काम का करने वाला सिंगुलर होगा, तो फेल भी सिंगुलर होगा। काम करने वाले दो होंगे तो फेल भी, जो दो के लिए इस्तेमाल होता है, गर्दान हमने पढ़ा था, वो भी दो ही होंगे, ठीक है। अगर तीन, ठीक है,
जुमला जमा है तो वहाँ पे जमा वाला फ़ेल इस्तेमाल होगा। तो ये इसका हमने क्या सीखा कि जुमला इस्मिया फॉर सपोज अहमद, अहमद सिंगुलर है तो अहमद यहाँ पे कातब आना चाहिए लाजिम, अहमद कातबा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कातबा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखना हम कातबू, हम यकतुबूना, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे तब ठीक होगा, अदरवाइज़ वो आपका जुमला गलत हो जाएगा। उसके बाद है अनतुमा अनतुमा कतबतुमाने, ठीक है, या यकतुबाने तकतुबाने, ठीक है। यहाँ पे आएगा कातबा, ठीक है, अंतुमा कातबा, अंतुमा कातबा। तो जुमला फेलिया जो होगा, जुमला फेलिया में आपने पहले फेल इस्तेमाल करना है। अब देखिए आगे इस्म चाहे जमा हो चाहे सिंगुलर हो, आपने फेल सिंगुलर इस्तेमाल करना है। लेकिन जो जुमला इस्मिया होता है वहाँ पे फेल अगर सिंगुलर है तो सॉरी फ़ाइल सिंगुलर है तो आपने फेल भी सिंगुलर डालना है। अगर फेल मुसन्ना है मतलब दो है तो आपने भी सॉरी फ़ाइल अगर मुसन्ना है तो आपने फेल भी मुसन्ना का डालना है। अगर फ़ाइल जमा है तो आपने भी फेल जमा का डालना है। तो ये लेसन 3 था, हमारा शॉर्ट लेक्चर था लेसन 3 पे। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।